बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक बहुत क्रूशल टॉपिक के ऊपर जिसने अक्रॉस द ग्लोब मिलियंस के हिसाब से लोगों को अफेक्ट किया है। वो है डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी। इससे पहले कि हम इस वीडियो में डायबिटीज़ होती क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसको क्योर कैसे किया जा सकता है, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, वो डिस्कस करें तो सबसे पहले हम आपके सामने जो प्रेजेंट करते हैं इसके कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स। 2021 में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने जो रिपोर्ट पेश की, इसके हिसाब से दुनिया में 537 मिलियन लोगों को डायबिटीज है। यानी सादा अल्फाज में अगर आप इसको यूं समझ लें तो हर 10 में से एक बंदे को जो है वो डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी है। और बड़ा अलमिया ये है कि हाफ ऑफ देम दे आर अनअवेयर, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि वो डायबिटिक हैं। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक अराउंड 6.7 मिलियन यानी 67 लाख लोगों को की जो अमवात हैं वो इस डायबिटीज से हुई। तो इस तरह डायबिटीज 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 10 डेथ कॉजिंग जो है वो प्रॉब्लम्स में से एक कंसीडर हुआ। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक ये जो नंबर है दिस मे रेज टू 643 मिलियन पीपल दे विल बी सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज। और अगर ये नंबर इसी तरह चलता रहा तो 2030 से 40 तक यानी अगले 10 सालों में ये नंबर 783 मिलियन तक पहुंच जाएगा, विच इज वेरी अलार्मिंग। तो अब हम बात करेंगे शुगर की बीमारी है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको जो है वो विदाउट एनी डिले वो मिल सकें। तो किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने से पहले सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना जो है ये बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी है क्या। डायबिटीज एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें जो हमारी बॉडी के अंदर खुराक का जो एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है वो तब्दील होता है और ये सारी कंडीशन रिवॉल्व कर रही होती है अराउंड इंसुलिन। हम जो भी खुराक खा रहे होते हैं हमारी बॉडी इसको कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर रही होती है, तब्दील कर रही होती है शुगर में और ग्लूकोज में, और ये शुगर और ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है और यहां से इंसुलिन मेक श्योर करती है कि ये बॉडी के सेल्स में जाके एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके ब्लड के अंदर या तो इंसुलिन कम है या फिर उसको प्रॉपरली इंसुलिन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो शुगर लेवल बढ़ जाएगा जो कि एक क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज की तरफ जो है वो आपको लेके जाएगा। तो यहां से हमें यह पता चला कि डायबिटीज दो पॉसिबल रीजंस की वजह से हो सकती है या डायबिटीज की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 कि हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही या इनसफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है। तो तमाम ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक टाइप 1 से बिलोंग करते हैं जिनकी बॉडी में इंसुलिन सफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं हो रही, उनको रेगुलरली डेली की बेस पे जो है वो इंसुलिन लेनी पड़ती है। दूसरी टाइप है कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन बॉडी इंसुलिन को प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रही, इसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज ये ज्यादा कॉमन है, यानी आप कह लें कि 90 से 95% लोग जो है वो टाइप 2 डायबिटिक होते हैं और ऑलमोस्ट 5% जो है ये टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट होते हैं। अब इस जो टाइप 2 डायबिटीज है इसका जो लिंक है ये है हमारी फूड हैबिट, हमारी डाइट के साथ,
लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, यानी जो हम फिजिकल एक्टिविटीज वर्जिश का, एक्सरसाइज का ना करना, वॉक का जो है वो ना होना रूटीन में, यानी फिजिकल एक्टिविटीज हमारी जो है वो लैक कर रही होती हैं। और तीसरी चीज ये है कि हमारा जो वेट है ये भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टुवर्ड्स दी टाइप 2 डायबिटीज। तो अब हम देखते हैं डायबिटीज की अलामात यानी इसकी सिम्टम्स। तो जो इसकी सबसे प्रोमिनेंट जो इसका सिम्टम है दैट इज एन इंक्रीज्ड थर्स्ट, यानी प्यास का ज्यादा लगना। एन अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी आपके वजन में गैर मामूली और अचानक कमी जो है ये भी एक सिम्टम है डायबिटीज का। फिर इसी तरह पेशाब का जो है वो बार बार आना, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ डायबिटीज। फैटीग, यानी हर वक्त थकावट का एहसास, और ब्लर्ड विजन, यानी धुंधला नजर आना। तो अगर आपको इनमें से कोई अलामात जो है वो नजर आती हैं, आप फील करते हैं कि ये अलामात आपके अंदर मौजूद हैं, तो आप फौरन अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। अगर डायबिटीज को प्रॉपरली मैनेज और एड्रेस ना किया जाए तो ये लीड कर सकता है हार्ट डिजीज की तरफ। जो ब्लड विजन है दैट में लीड टू अ परमानेंट ब्लाइंडनेस, यानी मुस्तकिल अंधेपन की तरफ जो है वो लीड कर सकता है। किडनी फेलियर हो सकता है और नर्व डैमेज हो सकता है। तो जहां हमने बात की टाइप 2 डायबिटीज की कि ये एसोसिएटेड होती है, इसका ताल्लुक होता है हमारी फूड या डाइट हैबिट के साथ, तो अब हम यहां बात करते हैं कि किस तरह की जो फूड्स हैं दे में लीड टू दी डायबिटीज के, उनसे जो है वो डायबिटीज हो सकती है। तो सबसे जो पहला एक इंपॉर्टेंट फूड जो डायबिटीज का रीजन हो सकती है दैट इज शुगरी जो ड्रिंक्स हैं, यानी जो हमारे सोडा ड्रिंक्स या जो एनर्जी ड्रिंक्स हम जो रूटीन में हमारे एक कल्चर बन चुका है जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दीज ड्रिंक्स दे हैव हाईली एडेड शुगर, इनमें बहुत ज्यादा जो है वो शुगर होती है जो कि एक रैपिड स्पाइक देती है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को। तो एक रैपिड जो इन्हेंसमेंट हुई, जो बहुत ज्यादा शुगर बढ़ गई, ये भी एक रीजन है डायबिटीज टाइप 2 की। इसी तरह जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे वाइट ब्रेड, वाइट राइस, पास्ता वगैरह, तो ये सारे क्या हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन टाइप 2 डायबिटीज। जो हम रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड आटा जो हम खा रहे होते हैं, ये जो है वो लैक कर रहा होता है, इसमें फाइबर्स कम होते हैं। तो फाइबर्स की कमी की वजह से ये बहुत जल्दी जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी हजम हो जाता है। तो इसका फिर इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि ये फौरन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज का एक हाई डोजेज जो है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, जो कि इंसुलिन उसको प्रॉपरली फिर मैनेज नहीं कर पाती। शुगरी स्नैक्स जैसे बिस्किट्स हैं, कुकीज, केक्स एंड कैंडीज, तो इन सब में जो है वो शुगर एडिड होती है। तो ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज दी ब्लड शुगर लेवल। इसी तरह फ्राइड फूड, ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है डायबिटीज टाइप 2 में। जो हम रूटीन में फ्राइज यानी जो ऑयल के अंदर फ्राई हुए चिप्स हम खा रहे होते हैं या जो फ्राइड चिकन खा रहे होते हैं, तो ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को जो है वो प्रोड्यूस करता है और बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो पैदा करता है। तो ये भी एक लीड कर रहा होता है, एक लीडिंग रीजन है टाइप 2 डायबिटीज की तरफ। तो इन फूड आइटम से हट के हम कौन सी मुतबादल ग़िज़ाएं जो है वो इस्तेमाल करें, यानी अल्टरनेटिव हेल्दी फूड्स हम कौन से इस्तेमाल करें। तो सबसे पहली चीज जो है कि आप ऐसी फूड इस्तेमाल करें विच आर रिच इन फाइबर्स। फिर ऐसी जो है वो अनरिफाइंड फ्लोर इस्तेमाल करें, यानी ऐसा आटा इस्तेमाल करें जो कि रिफाइंड ना किया गया हो, जिसमें जो फाइबर कंटेंट है वो ज्यादा हो। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, जैसे स्पिनच है, ब्रोकली है, इनका इस्तेमाल जो है वो काफी हेल्दी है बॉडी के लिए। मोतदिल एक मॉडरेट अमाउंट में जो है वो आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सेब का इस्तेमाल करें, बेरीज का इस्तेमाल करें, और हेल्दी फैट्स खाएं जैसे एवोकाडोस, नट्स एंड सीड्स।
तो अब हम बात करते हैं डायबिटीज मैनेजमेंट की, कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चूंकि हमें पता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज है ये एसोसिएटेड है हमारी फूड हैबिट के साथ, तो सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं कि हम अपनी फूड हैबिट, अपनी डाइट को जो है वो उसको बड़ा कीनली जो है वो ऑब्जर्व करें और उसको कंट्रोल करें। और उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम नॉन स्टार्ची जो है वो फूड इस्तेमाल करें, रिफाइंड फूड जो है वो इस्तेमाल ना करें। इसी तरह लो कार्ब जो है वो अपने फूड में उनको इस्तेमाल करें, हाई फाइबर जो है वो चूज करें, शुगरी फूड्स जो हैं उनको लिमिटाइज कर लें, उनको कम इस्तेमाल करें। पोर्शन चेक मीन कि जो हम खुराक खा रहे हैं उसको जो है वो चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर रखें, यानी ओवर ईटिंग से जो है वो हम क्या करें, अपने आप को स्टॉप करें। तो ये है कि हम इस तरह एक अपनी डाइट के वे से हम टाइप 2 डायबिटीज को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। फिर फिजिकल एक्टिविटी, रोजाना जो है वो 1.5 से 2 घंटे अगर आप वॉक करते हैं प्रॉपरली तो आप इससे या ये काफी हेल्पफुल है आपकी डायबिटीज की मैनेजमेंट में। फिर है वेट मैनेजमेंट, अपने वजन का खास ख्याल रखें। अगर कोई बहुत ज्यादा जो है वो हैवी वेट है तो उसको ऑल ऑफ द सडन क्रैश डाइट की तरफ नहीं जाना चाहिए, यानी एकदम से डाइट करके अपना वेट लॉस नहीं करना चाहिए, बल्कि ग्रेजुअली अपने वजन को जो है वो कम करने की तरफ जो है वो उसको जाना चाहिए और अपना वजन स्लोली जो है वो उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि स्मोकिंग भी एक की फैक्टर है डायबिटीज की तरफ लीड करने में। फिर स्ट्रेस जो है वो इससे अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर डॉक्टर विजिट होना चाहिए, यानी आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपके जो है वो ब्लड शुगर लेवल को चेक करे, आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो मॉनिटर किया जाए। AIC टेस्ट जो है वो करवाया जाए, जो कि आपके पिछले 2 से 3 महीने की जो है वो एक पूरी हिस्ट्री दे रहा है ब्लड के अंदर शुगर की। तो ये जो रेगुलर विजिट्स हैं ये भी बड़ा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है डायबिटीज को मैनेज करने में। तो इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करके ऐसे तमाम लोग जिनको डायबिटीज है वो अपनी डायबिटीज को प्रॉपरली एड्रेस कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, और जिनको डायबिटीज नहीं है वो इन स्टेप्स को फॉलो करके डायबिटीज से बच सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जो है वो उसको एंजॉय कर सकते हैं। और आखिर में एक स्टेटमेंट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि डायबिटीज मैनेजमेंट इज लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, but with the right plans it is possible to live a healthy and active life. I hope कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।